हुए लम्हों का साथ तो हुए लम्हों आपको गाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर बड़े प्यारे हैं, मेरा मन करता है गाने को। सुनेगा ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फजाएं, ये सजा देनी है। आखिर क्यों मैं सरसैया पर लेटा हूँ? मैंने तो कोई पाप नहीं किया। कन्हैया ने कहा कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। तब भीष्म पितामह ने एक दो जन्म दे दिए, एक दो जन्म दे के कहा कन्हैया मैंने कोई पाप नहीं किया। कन्हैया ने कहा ना, आपने कुछ ना कुछ तो किया है, तभी आपको ये सजा मिली है। और जब इतनी बात कही तो कन्हैया ने कहा कि भीष्म पितामह याद करिए, एक समय आप राजा थे, जब राजा थे रास्ते पर एक सर्प घायल था, आपने उसकी सहायता न करके उसको अपने बाण के नोक पर झाड़ियों में फेंक दिया था। तो जब झाड़ियों में फेंक दिया था, बस वही कारण है, वही कारण है आपको सरसैया मिल गया। कन्हैया कहने लगे में फेंक दिया था नागफनी में। कहा सुनेगा बीते हुए जन्मों
बीते हुए जन्मों में हुई भूल तो होगी। आपसे भूल तो हुई होगी, कारण बीते हुए जन्मों में हुई भूल तो होगी। अगर भूल ना होती तो नेकी पति बकाया। सभी लोग जानते हैं कि नेकी पति बकाया जो वसूल तो होगी। जो नेकी है वधी है वो एक ना एक जन्म में आपको मिलेगा ही। कि नेकी पति बकाया जो वसूल तो होगी। तो बीते हुए जन्मों में हुई भूल तो होगी। पूनम जी, बीते हुए जन्मों में हुई भूल तो होगी, नेकी पति बकाया जो कबूल तो होगी, जो वसूल तो होगी। आपको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जो प्राणी करता है उसको मिलता है। इसलिए कहा का नहीं है सुबह फूल तन में नाग के दुख दर्द था दिया। जो नाग के तन में फूल चुभे और नाग के द्वारा वो कष्ट उसको मिला। चुभे फूल तन में नाग के दुख दर्द था दिया। हुए तीर आर पार, हुए तीर आर पार, भला मर्म था दिया। भला मर्म था दिया। तो हुए तीर जो आर पार, भला मर्म तो दिया। हुए तीर आर पार, भला कर्म था किया। इसलिए हरी हो गई समय पे, हरी हो गई समय पे, जो बची मूल तो होगी। आज जो हरी होगी कहीं ना कहीं इसकी जड़ होगी। हरी हो गई समय पे, बची मूल तो होगी। बीते हुए जन्मों में हुई भूल तो बीते हुए जन्मों में हुई भूल तो होगी और हरी हो गई समय पे जो मूल तो होगी। यानी इसकी जड़ कहीं ना कहीं तो होगी। आइए पूनम जी, दूसरा बंद सुनेगा। एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडव। एक दिन एक राजा के यहाँ जब चोरी हो जाती है, चार चोरों ने चोरी की
राजा को जैसे ही ज्ञात हुआ, राजा ने आदेश दे दिया, जैसे ही चोर पकड़े जाएं उनको तुरंत ही फांसी की सजा दी जाए, फांसी की सूली पर लटका दिया जाए। और जैसे ही सूली पर लटकाया, एक 3 चोर तो मर गए, लेकिन एक ऋषि जो मांडव है वो सूली पर है। और जैसे ही राजा ने वो सारे सेवक बताने लगे कि महाराज 3 चोर तो मर गए, लेकिन एक चोर अभी नहीं मरा। राजा आए, राजा पहचान गए ये तो ऋषि मांडव है। जब ऋषि मांडव है तो उनको तुरंत उतारा और क्षमा याचना मांगी। तो कहना पड़ा, चलो सुन। कन्हैया से कहने लगे, मन में सवाल कर रहे हैं कि आखिर मुझे किस कारण इनके दोष हुआ है, किस कारण ये सजा मिली है। जरा सुनेगा, कारण सुनिए। तन कीड़े को तन मुझको, जरा याद करिए ऋषिवर, आपने एक समय एक कीड़े को सताया था, और कैसे एक कुशा को उसके शरीर में चुभो दिया, आज वही परिणाम हुआ। तो कि कीड़े के तन में कुशा, आर पार था किया, उसी कर्म फल के कारण, उसी कर्म फल के कारण सूली चढ़ा दिया, सूली चढ़ा दिया, उसी कर्म के कारण आज सूली में चढ़ा दिया। उसी कर्म फल के कारण सूली पर चढ़ा दिया, कि कर्मों की सजा करने, कि कर्मों की सजा करने, कर्मों की सजा करने हमें कबूल तो होगी। तुम बीते हुए जन्मों